रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिवार्ड स्टिचमैन। मैं हूं शहबाज अली। आज की हम आपको अपनी इस वीडियो में कॉलर बनाना सिखाएंगे, जिसमें कि आप देखेंगे कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से और एक यूनिक टिप्स के साथ आपको कॉलर बनाना सिखाएंगे। तो कहीं से भी आपने हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना आपको बहुत सी ऐसी टिप्स हैं जो कि पता नहीं चल पाएंगी और आपका कॉलर बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठेगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो हमारी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी अगली वीडियो के लिए बेल के निशान पे क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हमने कॉलर जो कटिंग किया था पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, वो अब हम ऐसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से हमने पेस्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो हम पेस्ट करेंगे वो बैन होगा, कॉलर का नीचे वाला हिस्सा, उसका हम पेस्ट करेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ जो कि टफ़ होगी वो हम बहुत अच्छे तरीके से उसे पेस्ट करेंगे, बिल्कुल एक ज़बरदस्त तरीके से उसे हम पेस्ट करेंगे। आप देखेंगे कि आगे जब हम आपको ये कॉलर बनाना सिखाएंगे तो आपके लिए ये बहुत ही आसान और एक ज़बरदस्त तरीका होगा कॉलर बनाने का। अब हम हल्का सा पानी लगा के इसके ऊपर फिर दोबारा प्रेस करेंगे इसे। उसके ऊपर अब हमने ये वाला जो है हिस्सा था, हमने इसको लगाना है। यहाँ पे एक हमने दरमियान का निशान लगा लेना है हल्का सा, जो कि आगे आप देखेंगे जब हम ऊपर कॉलर ज्वाइंट करेंगे तो उसमें बिल्कुल फिर हमारा हाफ बराबर होगा, जिससे फिर कॉलर बिल्कुल ठीक बैठेगा। इसके ऊपर भी हमने हल्की सी प्रेस लगा लेनी है। अब हम कॉलर का ये वाला हिस्सा पेस्ट करेंगे। इसमें जो सबसे मेन चीज़ आपको बताने वाली है वो ये कि ये जो हमने बैन और कॉलर के दरमियान हमारा गैप है वो 2 पॉइंट का होगा, यानी 2 सूत्र का होगा। यहाँ से ये आप देख सकते हैं, एक जैसा होना चाहिए हमारा जो गैप होगा, जिससे फिर बहुत अच्छे तरीके से कॉलर खुद ही बैठेगा। आपको बार बार प्रेस के साथ उसे नहीं उठाना पड़ेगा। ये जब आप आगे देखेंगे हम इसकी वीडियो में स्टिचिंग करेंगे कॉलर की, तो आपको ये बात का अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है, यहाँ पे इतना गैप रखने वाली। अब हम यहाँ नोक को थोड़ा हार्ड करने के लिए, ताकि जल्दी मुड़े नहीं, हम ये एक प्लास्टिक की स्ट्रिप लगाएंगे यहाँ पे, जो कि आम आपको मिल जाएगी किसी भी दुकान से, नल की बटन वाली दुकान जो भी होगी वहाँ से मिलेगी आपको। अब उसके ऊपर हमने दूसरा जो हमारा कॉलर का पीस था वो इसके ऊपर ज्वाइंट करना है। बिल्कुल इसकी पकड़ जो होगी वो मज़बूत होगी टफ की कपड़े के साथ, इसलिए इस पे हम हल्का सा पानी लगाते हैं शावर के साथ। इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है टफ का भी। अब हम इसे नीचे से फोल्ड कर लेंगे, ये वाली साइड से पहले हल्का सा पानी लगाएंगे। हम टफ के साथ साथ इसे अंदर की तरफ बैंड कर लेंगे। जी तो दोस्तों, ये हमारे पास कॉलर जो हमने मुकम्मल कर लिया था कपड़े के ऊपर पेस्ट। अब हम उसकी
स्टिचिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये वाली सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे एक जैसी बिल्कुल, तकरीबन 2 सूत्र की सिलाई होगी हमारी, मतलब जो हमारी मशीन का 1/2 फुट होता है उसके बराबर। अब इसे फोल्ड करेंगे हम ऐसे बिल्कुल, और यहाँ सिलाई लगाएंगे बिल्कुल टफ के साथ साथ, तकरीबन 1 पॉइंट छोड़ के। ये इस जगह पे बहुत एहतियात से आपने सिलाई लगानी है, क्योंकि ये नोक फिर बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और ऐसे ही दूसरी नोक तक, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि 1 पॉइंट टफ से हटा के सिलाई लगानी है। टफ के ऊपर कभी भी आपने सिलाई नहीं लगानी। आपने जो आम कॉलर देखे होंगे वो टफ के ऊपर भी सिलाई लगाते हैं, तो ये हमारा जो तरीका है ये बिल्कुल उनसे बहुत ही अलग और मुख्तलिफ है। अब यहाँ पे हम इतना कपड़े का जो हम मार्जिन होगा वो छोड़ेंगे, सब तरफ से इतनी हम कटिंग कर देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, हमें सिर्फ तकरीबन 3 पॉइंट कपड़े का मार्जिन चाहिए होगा। इससे ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है कि हम 3 पॉइंट से ज़्यादा मार्जिन दें, फिर वो कॉलर बहुत अच्छी लुक नहीं अपनी शो करता। यहाँ पे ये चीज़ सबसे ज़रूरी है, ये जो हमने टक लगाना है ये भी 1 पॉइंट पीछे टक लगाना है। अगर आप इससे ज़्यादा टक लगाएंगे तो ये आपका कॉलर ख़राब हो जाएगा जब आप इसे सीधा करेंगे। इधर से भी ऐसे ही नोक जो है सिलाई की उससे 1 पॉइंट पीछे, अब हम इसे सीधा कर लेंगे। इसकी नोक निकालने के लिए आप कैंची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही एहतियात से आपने कैंची का इस्तेमाल करना है, बहुत कंट्रोल के साथ, वरना कैंची फिर निकल आती है आगे की तरफ और कॉलर ख़राब हो जाता है। दूसरी साइड से भी ऐसे ही हम इसकी नोक निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारी कॉलर की हाफ मुकम्मल हो गई है सिलाई। अब हम प्रेस के साथ इसे बहुत अच्छे तरीके से बिठाएंगे। पहले हल्का हल्का पानी लगा लेंगे। ऐसे ये वाली जो सिलाई हमने लगाई थी वो हमारी अंदर की तरफ होनी चाहिए। ऐसे आपने अच्छे तरीके से इसे कपड़े को अपनी तरफ खींच के फिर प्रेस ऊपर लगानी है, जिससे ये बहुत अच्छे तरीके से फिर बैठेगा। कॉलर की सिलाई में सबसे जो मेन चीज़ आप ये देख रहे हैं कि उसकी प्रेस है, जो आप अभी देख रहे हैं। ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे जो पानी लगाया है वो खुश करना है, और उतनी ही टाइम में फिर कपड़ा जो है अंदर की तरफ भी बैंड हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से सिलाई के साथ। ये आप देख सकते हैं हमारा कॉलर बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया है। इस तरह भी हम हल्की हल्की प्रेसिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से इसका जो मार्जिन होगा हमें चाहिए वो भी 3 पॉइंट होगा हमारा मार्जिन, जो हमने अपने कॉलर के हिसाब से ही रखना है। ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से मार्जिन रखना है, सारा एक जैसा मार्जिन होना चाहिए। अब हम ये वाली चीज़ जो हमारी मेन सबसे है, चौक के साथ जहाँ से कॉलर ने बैंड होना है वहाँ पे हम चौक के साथ एक लाइन लगा लेंगे। ये आगे आप देखेंगे कि हमने क्यों लाइन लगाई है। ये हम सिलाई लगाएंगे जिससे फिर एक जैसी लुक आएगी इसकी। अब यहाँ पे हम इसे बराबर फोल्ड करके हल्की सी
नोक बना के ये निशान लगा देंगे। अब हम इसे अप्लाई करेंगे कमीज के ऊपर कॉलर को। डबल टांका करेंगे जहाँ पे। ये भी आपने ऐसे सिलाई लगानी है, तकरीबन आधा पॉइंट हमारे कॉलर की जो टफ है उससे हटा के सिलाई लगानी है, सिर्फ आधा पॉइंट। ये बहुत ही ज़रूरी और एहतियात वाली सिलाई होती है। सबसे मेन चीज़ आप समझ सकते हैं कि यही होती है कॉलर या बैन सूट के लिए। यहाँ हम आखिर में भी डबल टांका करेंगे। इसे हम सीधा करेंगे, जो हमारा मार्जिन है वो अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हमने इसे कॉलर के शुरू से पट्टी जहाँ पे हमने लगाई थी सूट की, यहाँ से हम इसे सिलाई लगाएंगे किनारे की। जो पहली सिलाई थी हमारी वो आपको हल्की सी नज़र आनी चाहिए, बस ज़्यादा नहीं। बाहर निकालनी है आपने ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये सिलाई लगानी है। आप देखेंगे कि हमारा ये तरीका सबसे डिफरेंस है और बहुत ही आसान और यूनिक है। यहाँ पे बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है और यहाँ पे 2 पॉइंट की, यानी कि ये जो हमारा मशीन का पैर होता है उसके हाफ के बराबर यहाँ पे भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे हम। बहुत ही नीट आपने सिलाई लगानी है। ये भी यहाँ पे भी पैर का जो हाफ है उसके बराबर, और जो हमने निशान लगाया था उसके साथ सिलाई लगाएंगे हाफ पैर की। और यहाँ पे हमने 2 पॉइंट के साथ यहाँ पे भी जो हमारा चौक का निशान था उसके साथ सिलाई लगाएंगे। और पहली सिलाई जो हमने लगाई थी उसके साथ यहाँ से हाफ पैर की सिलाई ही होगी। यहाँ पे फिर हम किनारे की सिलाई पे ले आएंगे मशीन को, और जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहाँ पे हम इसे एंड करेंगे इसका। हम इसे नीट कर लेंगे कटिंग करके। जो हमारा धागा है ये आप देखेंगे बिल्कुल वही लुक है जो एक बहुत मुश्किल से बने कॉलर की होती है, लेकिन ये आपने देखा कि बहुत ही आसानी के साथ हमने इसकी सिलाई मुकम्मल की और बहुत ही नीट आप देख सकते हैं इसकी लुक है। बहुत ही प्यारी लुक आई है इसकी। इस तरफ से भी आप देखें, हमने जो 2 पॉइंट कपड़े का मार्जिन छोड़ा था वो इसलिए कि यहाँ से हमारा बहुत अच्छे तरीके से बैंड होगा कॉलर। ये आप देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त लुक आई है कॉलर की। बिल्कुल प्रेस करने के बगैर ही ये अपनी जगह पे बैठ गया है, जो कि आम कॉलर बहुत मुश्किल से बैठता है। प्रेस कर करके फिर बैठता है कॉलर, लेकिन ये हमारा कॉलर वैसे ही बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।